आज का सेकंड क्वेश्चन है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। तो इसका देखिए, इसका भी हमको क्या करना है, ये कोई पिक्टोरियल व्यू है और इसे आपको क्या करना है, 2 डायमेंशनल में ऑर्थोग्राफिक में शो करना है। तो अगर पेपर में आपसे केवल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पूछे तो वही बनाना है, जितना पूछा जाए वही बनाना है और आगे को आपको कुछ नहीं करना। अगर साइड व्यू भी कहते हैं तो साइड व्यू बनाना, ठीक है। तो देखो ये क्या है, कोई आपका एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है। तो एक्स एक्सिस पे या तो पेपर में दे देगा कि ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है ना, ये आपका टॉप व्यू है और ये आपका साइड व्यू है, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है, ठीक है, और इसे अब हम बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। तो रेफरेंस लाइन कितने की होगी, ये आपकी एक्सिस को बताएगी और वाई एक्सिस है ना। तो ये खींच लेते हैं। तो फर्स्ट एंगल में आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट व्यू क्या बनता है, ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका x और ये कितना होगा y, और ये x1 और y1, ठीक है। तो पहले ही हम बताए हैं कि आपको ये बनाने से पहले क्या किन बातों को याद रखना है कि जो फ्रंट व्यू होगा उसका जो बेस होगा वो बराबर किसके होगा, टॉप व्यू के बेस के। चलिए पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात फ्रंट व्यू का जो हाइट होगा, फ्रंट व्यू का जो हाइट होगा वो किसके बराबर होगा, साइड व्यू के हाइट के, साइड व्यू के हाइट के। और दूसरा होगा आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू का जो हाइट होगा किसके बराबर होगा, आपका साइड व्यू के हाइट के, साइड व्यू के बेस के, सॉरी। ये बातें याद रखनी है, बस बन जाएगा आपका। तो यहाँ क्या आएगा आपका, ये फ्रंट व्यू आएगा और ये आपका टॉप व्यू आएगा। ये क्या आएगा आपका, टॉप व्यू। तो बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रंट व्यू का जो बेस है वो कितना है, 90 है। तो यहाँ से 90 सेंटीमीटर 90 mm का बनाते हैं, ठीक है। तो ये मत ध्यान रखिए कि कहाँ से बनाना है, कितनी भी ऊंचाई हो सकती है इसकी, यहाँ से एक्स एक्सिस पर कितना भी रख सकते हैं। ये 90 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा इसका। फिर इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी फ्रंट व्यू की, जो हाइट होगी फ्रंट व्यू की जो हाइट होगी वो साइड व्यू की हाइट के बराबर होगी। तो जो देखो ये आपका साइड व्यू का जो हाइट है वो कितना है, 50, ये वाला। तो इसका 50 का एक बॉक्स बना दो, क्या बना दो, 50 का एक बॉक्स। ये आ जाएगी 50, ठीक है। इसे मिला देते हैं हम अच्छे से। ये मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या करो आप, इस बॉक्स में आपको जो फ्रंट व्यू देखना है वो क्या क्या मिलेगा, देखो रेड से शो करते हैं। ये वाला जो पार्ट होगा किस में आएगा आपका, फ्रंट व्यू में, ऐसे सामने से यही तो देखने मिलेगा। और ये वाला पार्ट देखने मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब फ्रंट व्यू बनाओगे तो ये वाला देखो, ये पूरा कितना 50, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना 30, तो ये वाला कितना बचेगा 20। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 20 का, ये वाला पॉइंट कितना का होगा 20 का। यहाँ से यहाँ तक ये 20 बना दो आप, ठीक है। चलिए ये 20 बन गया। फिर ये टोटल कितना है, टोटल कितना है 90। 90 में से देखो 30 ये है, 20 ये, 50, तो ये कितना बचेगा 40। तो ये वाली लाइन कितने की होगी, 40 की। तो 40 की लाइन ये कितने की आ जाएगी, 40 की लाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये 40 की लाइन, ठीक है। अब 40 की लाइन के
है ना। ये देखो यहाँ से क्या क्या बनाया था हमने, ये 40 की लाइन होगी, फिर ऊपर ये ऊपर यहाँ तक टच हो जाएगी, ये आपकी फुल स्केल बनाना है तो यहाँ तक पूरी टच हो जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये कितने का, 20 का, तो 20 का यहाँ से ये कितने का था, 20 का, 20 का। और 20 के बाद देखो यहाँ से फिर कितना है, ये 20 ये है, ये पूरा कितना 60 का, तो 20 ये कम हो गई तो कितनी बचेगी, ये 30, तो 30 यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाली जो हाइट है, ये वाली कितनी है, 30 की, इस वाले पॉइंट से 30 का, यहाँ से ये आ जाएगा 30, 30, फिर उसके बाद ये 30, ये वाली ये 30 है तो ये भी कितनी होगी, 30, तो यहाँ से 30 mm ये आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 30 की, ठीक है। और उसके बाद इससे मिला दो, तो ये वाला देखो, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, और ये वाला लाइन ये दोनों, और बाकी का ये दोनों जो बचे वो इन दोनों को मिला दो, यहाँ से इसे मिलाओ, फिर सेम इसे, फिर इसे भी मिला, और इसके जब डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, 90, ये कितना है, 90, तो सब डायमेंशन में लिख देता हूँ, तो ये कितना होगा, 30 का, ये 30 और ये 40, ये बन गया इसका फ्रंट व्यू। अब बनाना है मेरे को टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने से पहले जितने भी ये प्रोजेक्शन है फ्रंट व्यू में, इनके प्रोजेक्शन लाइन खींच लेंगे। प्रोजेक्शन लाइन थिन रहती है, थिन लाइन ये आप ये ड्रॉ करोगे, ठीक है, पेंसिल से, ऐसा ही इसका ये जितनी भी लाइन है उनका सबका प्रोजेक्शन ना खींच लीजिए, यहाँ ये प्रोजेक्शन खींच लिया। अब देखो, अब मेरे को क्या देखना है, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू आप ऊपर से देखोगे, तो टॉप व्यू यहाँ से ये देखोगे ना तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये और ये वाला पार्ट है ना, ये कब किस में दिखाई देगा आपको, सब टॉप व्यू में, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, तो टॉप व्यू का जो बेस रहेगा वो फ्रंट व्यू के बेस, यानी कि जो फ्रंट व्यू का 90 है तो 90 इसका रहेगा। टॉप व्यू का जो हाइट होगा वो साइड व्यू का हाइट के बराबर होगा, साइड व्यू के बेस के बराबर, तो साइड व्यू का बेस कितना 60, तो 60 ही इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो इसे बनाते हैं, तो देखो एक बॉक्स बनाते हैं पहले, 90 का ये होगा और 60 का ये होगा, क्योंकि इसका जो बेस है, साइड व्यू का जो बेस होगा वो टॉप व्यू की हाइट होगी, तो इसका बेस कितना है, ये साइड व्यू का 60, 60 कितना आ जाएगा, यहाँ तक, यहाँ तक भी आ जाएगा, इतना। अब देखिए ये कितना है, 20, तो ये वाला जो है 20, तो 20 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, फिर उसके बाद ये वाली जो लाइन है वो कितने की, 30 ये है, 20 ये है, तो ये कितनी बचेगी, टोटल 90 है तो कितनी बचेगी, 50, और 50 में 40, तो 40 की ये आ जाएगी, क्योंकि देखो 40 की बनाए, 40 की ये आ गई, ठीक है। फिर ये वाली लाइन है, ये वाली, तो
ये कहाँ आ जाएगी, नीचे टच हो जाएगी। 20 ये, तो ये भी कितनी बचेगी, 40। ये आ जाएगी, इसे इससे मिला दो। ये आ जाएगी आपके, है ना, ठीक है। इससे इसे मिला दो। तो ये टी शेप ये आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो टी ये है, टी देखो ये भी कैसा है, ये टी तो है ये, है ना, तो यही तो दिखाई दे रहा है। बाकी के क्या बचे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो ये कौन से, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इनको भी मिला दीजिए। ये बन जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद बनाना है मेरे को साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए कहाँ, जितने भी ये प्रोजेक्शन है सब कहाँ जाने हैं, ऊपर जाने। तो यहाँ से कितने का आपका 45 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन खींचना। तो ये 45 एंगल की एक लाइन खींच के जितने भी इसके प्रोजेक्शन है, ये वाले प्रोजेक्शन है सब कहाँ इस पे, इस लाइन पर टच कराकर कहाँ पहुँचेंगे, ये सब ऊपर पहुँचेंगे, ठीक है। कहाँ पहुँचेंगे, ऊपर। जितनी भी लाइन है उसके सबके प्रोजेक्शन ये कहाँ पहुँचेंगे, आपके ऊपर पहुँचाने हैं। तो पहुँचा दीजिए ऊपर। प्रोजेक्शन लाइन कैसी होती है, थिन होती है, इसलिए मैं दूसरे पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल का यूज़ करना है। तो ये पहुँच जाएंगे। अब सेम ये वाले प्रोजेक्शन भी कहाँ पहुँचाने हैं आपको, इस तरीके से ये ऊपर पहुँचाने हैं। जितने भी जो भी पॉइंट होगा, देखिए ये पॉइंट ये है, तो इसका भी प्रोजेक्शन कहाँ पहुँचेंगे आपके, ऊपर। और इसका भी ऊपर, ठीक है। तो अब क्या बनाना है, साइड व्यू। तो साइड व्यू देखो कहाँ से, इस साइड से देखोगे तो इस साइड व्यू में आपको ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो दिखाई देगा वो कैसा होगा, साइड व्यू का पार्ट होगा। ये वाला पार्ट एल की साइड का, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये किस में आएंगे आपके, साइड व्यू में। इधर से तो देख रहा है, तो देखो साइड व्यू का बेस, टॉप व्यू का हाइट, ठीक है। और साइड व्यू का हाइट, फ्रंट व्यू का हाइट। तो फ्रंट व्यू देखो, फ्रंट व्यू ये है फ्रंट व्यू। तो ये वाली जो हाइट होगी वो किसकी होगी, साइड व्यू की हाइट। तो इतनी हाइट पर ये आप बना दो, ठीक है। ये आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये वाली लाइन है कितने की, 20 की। तो 20 की देखो यही लाइन है 20 की। फिर उसके बाद देखो 20, ये कितना 30। तो 30 कहाँ तक है, 20 और 30, ये कहाँ तक है 30, यहाँ तक आ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा 30। और उसके बाद ये मिला दो आप। तो कैसा बन जाएगा ये साइड व्यू, ठीक है। ये कैसा बन जाएगा आपका साइड व्यू, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन लिखते हैं। और ये कितना है 50 का। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 50, और ये कितनी है आपके 20।
ये बन गया। अब देखो इसी में ही, देखो इसी में ही एक लाइन ये दिखाई दे रही है आपको, तो ये कैसी है, हिडन लाइन है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। कौन सी है ये, हिडन लाइन है ये वाली। तो ये कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। तो ये जो हिडन लाइन होती है उसे आप कैसा डैश डैश करके दिखाएंगे इस तरीके से। तो आपकी जो प्रोजेक्शन लाइन है उसे आप साफ कर देंगे इरेजर से, और इसे क्या बनाएंगे आप, डैश डैश करके इस तरीके से स्केल से। तो ये कैसी है आपकी हिडन लाइन। तो जो हिडन लाइन है उसे इस तरीके से बनाकर और इसे पूरा मिला दो। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला बॉक्स है। ये भी है आपका कंप्लीट। तो इस वाले जो एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ आपका एक सर्किल होता, ये सर्किल होता, तो इस वाले में क्या आ जाता है, एक सर्किल आ जाता है। यहाँ क्या आ जाता है, एक सर्किल आ जाता है। यहाँ सर्किल बना देते हैं, जहाँ जो चीज़ है वहाँ वो बना देंगे आप, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, हो सकता है आप अच्छे से कर पाएंगे पेपर में, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।